नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। तो ये एक नया सेशन है। करंट अफेयर्स के बाद मैं इंडियन हिस्ट्री आपको थोड़ा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब कैसा लगता है आप बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग इतिहास बोलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे अपने, तो उसको मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक, चैप्टर 1 में क्या है? एशियंट इंडिया। ठीक है, एशियंट इंडिया मीन्स आगे पुराने काल के इंडिया किस तरह से था। ठीक है, तो उसको बताते हैं। द अर्ली मैन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है? फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस बीइंग हैव फाउंड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में पहला फॉसिल फाउंड किया था। ठीक है, वॉज अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स। 2.6 मिलियन ईयर्स बैक में अफ्रीका में क्या फाउंड किया था? अफ्रीका में फाउंड किया था आपका फॉसिल फाउंड किया था। फॉसिल क्या है? फॉसिल जो कि है आपका ये जो कि बोलता है बोन्स एंड ये। ठीक है, बोन्स बोलता है, जो कि अवशेष बोलते हैं उसे। तो वो फाउंड किया था कहाँ में? आपका अफ्रीका में फाउंड किया था, जो कि 2.6 मिलियन ईयर्स बैक है। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स वर डिस्कवर्ड बोरी इन महाराष्ट्र। ये एक महाराष्ट्र का एक जगह है, वहाँ में क्या फाउंड किया है? आर्टिफैक्ट्स मीन्स कुछ आपके जैसे कि पोट्स हो गया, पोटर ये सब फाउंड किया है। ठीक है, कहाँ फाउंड किया? बोरी एक जगह है जहाँ महाराष्ट्र में, वहाँ फाउंड किया गया है। ठीक है, जो कि फाउंड किया है 1.4 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, चलो स्टोन एज पीरियड। तो पीरियड अभी पीरियड क्या है? स्टोन एज पीरियड है। ठीक है, स्टोन एज पीरियड में क्या कितना साल है? ये 50 था कितना? तो 50,000 से आपका 9,000 BC तक। ठीक है, 50,000 से 9,000 BC तक आपका क्या एज बोलता है? पिलोलिथिक एज बोलता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पिलोलिथिक एज। ठीक है, तो उसे बोलता है रॉबर्ट ब्यूज फोर्टे। तो आप ये इंसान के नाम को याद रखिए। रॉबर्ट ब्यूज फोर्टे कौन था? ये फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर पिलोलिथिक साइट इन इंडिया। ठीक है, वो इंडिया में डिस्कवर किया था। होमो सेपियन वाज द फर्स्ट अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द। तो होमो सेपियन जो पहला, होमो सेपियन क्या बोलते हैं? होमो सेपियन ही जो साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं। साइंटिफिक नेम क्या? आदमी के, जो इंसान के, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन। ठीक है, तो आपको कुछ अगर पढ़ाई में कुछ मेरे इधर डिफेक्ट कुछ या फिर कुछ गलत महसूस होता है तो आप मुझे कमेंट में जना बताइएगा। ठीक है, मैं भी इतना खास जानता नहीं पर ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, देयर आर हंटर्स एंड फूड गेटर्स। देखो ये क्वाजिलाइट क्या है? क्वाजिलाइट मैन। अब क्वाजिलाइट मैन क्या बोलते हैं? इस जो मैंने लिखा क्वाजिलाइट मैन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वाजिलाइट मैन। तो क्वाजिलाइट मैन है कि जो हंटर्स एंड फूड गेटर्स है उन्हें क्या बोलते हैं? क्वाजिलाइट मैन बोलते हैं। ठीक है, द एज वॉज डिवाइडेड इंटू 3 फेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टूल वर्जन। तो 3 तरह से इसको आपका टूल के हिसाब से आपका एज को क्लाइमेट एज को मीन्स कौन से एज है। ठीक है, एज बोले तो अर्ली एज, मिडिल एज, ठीक है, और है अपर एज। ठीक है, ये तीनों में आपका डिवाइड किया है। ठीक है, तो अर्ली एज में क्या होता है? पहले क्या होता है? ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है अर्ली और पहले ह्यूमिडिटी, जो कि सोन वैली पंजाब में था, बेलन में। ठीक, और मिडिल पीरियड में फर्दर डिक्रीज इन्हीं में। तो ह्यूमिडिटी जितना डिक्रीज होगा मीन्स ठंडा से जितना गर्म में आएगा, तो आपका क्या होता है कि वेजिटेशन अच्छा होगा, और वेजिटेशन अच्छा होने के कारण आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा होगा। तो इसी कारण अर्ली से अपर एज तक गया है। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन वेदर का चेंजेस का वजह से। ठीक है, तो मिडिल में क्या आता है? फादर डिक्रीज इन वैली इन यूपी। ठीक है, फादर डिक्रीज इन वैली, तो वैली। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज इसमें ठीक है, ये अपर में आपका वार्म क्लाइमेट हो गया। ठीक है, अब वही समझने लगे अर्ली से जब अपर, वही समझिए कि अपर अर्ली से जब अपर गया तो इसमें ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन्स गर्मी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस आइस एज पीरियड एक था, वो आइस एज पीरियड से अब अभी क्या बोलते हैं? आइस एज जब पीरियड खत्म हो गया तो धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो, वार्म क्लाइमेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वही है
तो आपको ये याद रखना है, सोन वैली कहाँ में था, पंजाब में था, बेलन वैली कहाँ में है, यूपी में है, उसे याद रखना है। तो वही है। और ये चीज़ है आपका भीमबेटका। तो केव्स लाइक रॉक शेल्टर इन डिस्कवर नियर भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका कहाँ में है? भीमबेटका है एमपी में, ठीक है, एमपी में नियर भोपाल में बोला, ठीक है। तो ये सेशन कुछ लंबा जाएगा, 10 मिनट का। तो मेसोलिथिक एज है 9000 BC टू 6000 BC, ठीक है। इसे कहते हैं मेसोलिथिक एज, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन अ पेलोलिथिक, ये ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज मीन्स ये मिडिल फेज को बोलता है, हम लोग ट्रांजिशन फेज बोलते हैं पेलोलिथिक और न्यूलिथिक का, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट है मालवा वेल इज कॉन्सेप्ट रिचेस अमंग द चारकोलिथिक सिरामिक, ठीक है। मालवा वेल को याद रखिए। ये क्या है? मालवा वेल बोले तो आपका रिचेस अमंग द चारकोलिथिक सिरामिक है सिरामिक, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसको पूछा जा सकता है क्या सिरामिक और मालवा वेल। तो वही है। तो इसमें आपको नियोलिथिक्स मेड अप ऑफ स्टोन, इसको याद रखिए। मेसोलिथिक में क्या था? द कैरेक्टर्स टूल फाउंड इन द मेसोलिथिक मेड अप ऑफ स्टोन पॉइंटेड विथ सिरामिक ब्लैक्स, ठीक है, सिरामिक ब्लैक एंड स्क्रैप एक्सेट्रा। आदमगढ़ क्या है? आदमगढ़ क्या है? इसको आदमगढ़ को याद रखिए। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। बल्लोर कहाँ में? बगोड़ राजस्थान में। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। भीमबेटका कहाँ में है? मध्य प्रदेश में, जो आपको बताया था मैंने। न्यूलिथिक एज क्या है? 6000 से 18000 BC तक चलता है, ठीक है। 6000 से 18000 BC तक। तो न्यूलिथिक एज क्या? 6000 से 18000 BC। द पॉलिश स्टोन टूल मिलते हैं इधर। उसके बाद बुर्जा हूँ, हाँ, ये चीज़ को आप याद रखिए, बुर्जा हूँ, ठीक है। ये 3 नंबर पॉइंट इसमें बुर्जा हूँ को याद रखिए कि बुर्जा हूँ के डॉग्स। ये बुर्जा हूँ कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में था, ठीक है। ये बुर्जा हूँ जगह में क्या आगे का ज़माना में इसे बोलता है कि बुर्जा हूँ में ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ में कुत्तों को दफनाया जाता है, ठीक है। उसके नियर उसके मास्टर के साथ, मीन्स जो कुत्ते पालते हैं ना, उनके साथ में उन्हें उसके पास में उन्हें दफनाया जाता है, ठीक है। वो प्लेस को क्या बोलते हैं? बुर्जा अहम प्लेस है बोलते हैं, ठीक है। बुर्जा अहम प्लेस जो कि जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ कहाँ में? मेहरगढ़ है बलोचिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़ बलोचिस्तान में। आपको दिखाई नहीं दे रहा? अब दिखाई दे रहा? हाँ, चलो। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ बलोचिस्तान में, जो कि ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है इन इंडिया, ठीक है। ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इंडिया में। तो ये था आपका न्यूलिथिक एज। तो अभी चारकोलिथिक एज पढ़ते हैं। हालांकि चारकोलिथिक एज क्या होगी कि अभी इसमें मेटल यूज़ करने लगा है, ठीक है। चारकोलिथिक में मेटल यूज़ करने लगा। तो क्या मेटल यूज़? कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू यूज़, ठीक है। इसको आप याद रखिए, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू यूज़, ऐसा। और क्या एज बोलता है इसको बोलता है स्टोन कॉपर एज, ठीक है। स्टोन कॉपर फेज बोलता है। तो वही था। तो आपको सेकेंड सेक्शन में मैं पढ़ाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन।